नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो ये है कि डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा रीज़न जो सामने आया है, जिसके बारे में बात करेंगे, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था। कहने का मतलब ये है कि पति भी डोमेस्टिक वायलेंस या मानसिक क्रूरता का भी फ़ायदा उठा सकता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही यूजेबल होने वाली, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें होता क्या है, जो इसमें दो कपल होते हैं, इनकी 2011 में शादी होती है और जो महिला होती है यानी कि जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, वो दिसंबर 2013 में पति का घर छोड़ के चली जाती है। अब मामला क्या होता है, एक बार अच्छे से जानते हैं। देखिए होता क्या है, जब वो घर छोड़ के चली जाती है, उससे पहले का जो मामला था, जब 2011 में इनकी शादी होती है एक दूसरे की, उसके बाद होता ये है कि आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा होने लगता है। यहाँ तक कि जो पत्नी होती है वो हमेशा ये आरोप लगाती रहती है कि जो पति है उसका मेरे पति हैं, जो हस्बैंड है, उनका उनके अपनी माँ के साथ में कुछ नाजायज़ संबंध है, ये कहते हुए बार बार हर जगहों पर, हर पहलू पर ये प्रूव करती रहती है। इस वजह से, इस कारण से पति बहुत ज़्यादा परेशान होता है, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा होता है। और यहाँ तक पति का तो आरोप ये होता है कि क्या नाम है, पत्नी खाना भी नहीं बनाती है और घर के कामों में भी हाथ नहीं बटाती है, और क्या नाम है, यहाँ फिर तक मजबूरन कि पति को फिर बाहर से, होटल से, कहीं और से खाना मंगवाना पड़ता है। लेकिन पत्नी का क्या आरोप था? पत्नी का आरोप होता है कि पति का अपने माँ के साथ नाजायज़ संबंध है। उसके साथ में ये आरोप लगाती है कि जो पति की जो सभी सारी कमाई होती है, जो सैलरी होती है, वो अपने बहन और अपने माँ पे खर्च कर देता, मुझे बिल्कुल नहीं देता। यहाँ तक जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरे भी पैसे सारे घर वाले ले लिया करते थे, यह आरोप लगाया जाता है। दूसरी बात ये होती है, जब पति के द्वारा फैमिली ट्रायल कोर्ट में जब याचिका डाली जाती है तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए, तो जो ट्रायल कोर्ट होती है उस याचिका को खारिज कर देती है, क्योंकि इस आधार पर क्या कहते हैं, बहुत कम ऐसे रीज़न होते हैं, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पति को क्या नाम, मानसिक क्रूरता का जो लाभ होता है वो मिल सकता है। पति क्या करता है, हाई कोर्ट में एक याचिका डालता है और जिसमें डाइवोर्स की मांग करता है। हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान से सुनने के बाद, सारी दलीलों को सुनने के बाद में यह डिसीजन लिया जाता है कि अगर किसी पत्नी या वाइफ के द्वारा उसके अपने पति पर और उसके माँ के क्या कहते हैं बीच में जो नाजायज़ संबंध को बार बार पहलुओं पर, बार बार जगहों पर प्रूव करना, उस स्टेटमेंट को बार बार देना, इसमें अपने आप में अपनी वैल्यू और अपना जो मूल्य होता है और क्या कहते हैं अपनी नज़र में गिरने के बराबर है, अगर ऐसा बार बार आरोप लगाती है। और चूँकि जो वाइफ होती है, जो भी कई सारे एविडेंस होते हैं जो उसमें रिकॉर्ड में जो पेश किए जाते हैं, वो प्रूव करने में मतलब असफल होते हैं। तो देखिए दूसरी बात ये होता है कि उसमें जो माने हाई कोर्ट सारी दलीलों को देखने के बाद में तो ये डिसीजन पर आते हैं, ये निष्कर्ष निकलता है कि देखिए ऐसा है, पत्नी ऑलरेडी 2013 में से ही, दिसंबर 2013 से ही घर से बाहर रहने लगी हुई है, घर में अपने पति के साथ नहीं रही, काफ़ी लंबा समय हो गया है। वैसे भी अगर पति पत्नी में से अगर 2 साल 3 साल से ज़्यादा, अगर मैक्सिमम 2 साल से अधिक एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तब भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है, एक आधार बन जाता है। और दूसरी बात ये होती है, यहाँ पे तो मानसिक क्रूरता के बड़े सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस पर जो मानी हाई कोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इस याचिका को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो डाइवोर्स की डिग्री होती है उसके लिए आदेश देते हैं कि इनको डाइवोर्स की डिग्री फटाफट दी जाए। साथ में ये भी कहा जाता है इस जजमेंट में कि जो पति है वो अपनी वाइफ और पत्नी, जो वाइफ होती है और जो उनके बच्चे होते हैं, उनको जो भरण पोषण है यानी कि जो मेंटेनेंस है वो देने से बच नहीं सकता, क्योंकि पति की जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी है। तो उस आधार पर, उस चीज़ों को देखते हुए जो माने हाई कोर्ट होते हैं होता है, उनका कहना होता है कि क्या नाम है, पति की सैलरी में से 35,000 रुपया पर मंथ वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाएगा और डाइवोर्स की डिग्री जो होती है वो पास कर दी जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? आपको एक चीज़ तो इस वीडियो में ये पता चला कि पति भी मानसिक क्रूरता का लाभ ले सकता है, बट ठीक है, जो रीज़न होना चाहिए वो झूठा नहीं होना चाहिए और क्या कहते हैं सत्य होना चाहिए, तो बिल्कुल लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे आपके सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।